नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक ऐसे सुहावने सफर की तरफ, एक ऐसी खूबसूरत यादों की तरफ जिन यादों में उतर करके हकीकत बिल्कुल सामने दिखने लगती है। यानी आज फिर हम दादी जी की स्मृति के कार्यक्रम में हाजिर हैं। और दादी जी यानी दादी प्रकाश मणि, जिनका व्यक्तित्व सिर्फ एक नक्षत्र नहीं बल्कि एक पूरी आकाश गंगा था। आकाश गंगा जिसमें हजारों हजारों नक्षत्र हैं, लेकिन कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो अपनी आभा से दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। परमेश्वर के ज्ञान सूर्य प्रकाश के प्रकाश से प्रकाशित और खुद को उतना प्रकाशित करने वाली आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, जो ज्ञान चंद्रमा के समान हमारे जीवनों को शीतलता देती रही, मधुरता देती रही। और आज भी जब वो हमारे साथ नहीं है साकार में, लेकिन उनकी यादें, उनकी स्मृतियां आज भी हमें आह्लादित करती हैं। उस आह्लाद को महसूस कराने के लिए हमारे साथ वो व्यक्तित्व हैं, अभी ये हमारे सौभाग्य हैं जिन्होंने उनको प्रत्यक्ष देखा, उनके अंग संग रहे, बहुत लंबे काल रहे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गोदावरी दीदी। गोदावरी दीदी अपने नाम के अनुरूप, जिस तरह से ज्ञान गंगा का मिसाल दिया जाता है, ऐसे गोदावरी नदी का भी मिसाल हम देते हैं। आज उनके पावन अनुभव जो दादी जी के साथ थे, हम उन्हीं के मुखारविंद से सुनेंगे। उनके साथ की जो उनकी स्मृतियां हैं उनको साझा करेंगे। गोदावरी दीदी जो मुंबई मुलुंड सेवा केंद्रों की सेवाओं में आज भी उपस्थित हैं, और उनके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे प्रभु प्रेम के परवाने हैं जिन्होंने उनको पल्लवित किया है, पुष्पित किया है। आइए चलते हैं दीदी के पास। दीदी, आपका स्वागत है। हम आदरणीय दादी जी की स्मृतियों का स्मरण कर रहे हैं। एक सिमरनी हम सुनते थे, लोग माला जपते थे और जिसके माध्यम से परमात्मा को याद करते थे, उसकी शक्तियों का अनुभव करते थे। आज दादी प्रकाश मणि जी, जिनकी गुणों की माला हम जप रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को हम निहार रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपने उनको किस तरह से परखा, जाना, उनके साथ रहे? आपके पास बहुत सारी स्मृतियां हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वाले, देखने वाले सभी दर्शकों को उससे लाभान्वित करें। देखिए, दादी जी का नाम ही था प्रकाश मणि जी दादी जी। तो जैसा नाम था वैसे ही दादी में गुण भी थे। और जब भी हमने उसको देखा तो जैसे प्रकाश का पूंजी है दादी। और दादी के दृष्टि में हमने जब भी सामने देखा तो जैसे कि हमको कभी दादी का चेहरा न दिखाई देकर के प्रभु की साथ में जो संग था, संग का जो रंग था, और वो दादी में ईश्वरीय एक आनंद या शक्तियों का जो स्रोत बहता था, तो हमने अपने जीवन में अनुभव किया कि दादी एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दादी कोई जैसे अवतारी कोई पुरुष होता है, वैसे दादी ने भी स्पेशल जैसे परम पिता परमात्मा ने अथवा निराकार शिव बाबा ने इस अस्थि को जगत के अंदर कोई विशेष कार्य के लिए भेजा है। वो दादी के साथ साथ में हमको ऐसा लगता था कि दादी कोई ऐसी महान, आज की दुनिया में जिसको कहो भले संत महात्माएं, तपस्वी, साध्वियाँ हैं, पर दादी भी कोई एक कम, दादी का सारा जो व्यक्तित्व था वो इतना गुणों से, शक्तियों से निखरता था। जो दादी जी के समीप ही जाता था तो उनको कोई न कोई विशेष एक प्रभु की शक्ति का या प्रभु के गुणों का या दादी जी की सानिध्यता का बहुत श्रेष्ठ अनुभव होता था। और उस अनुभव के आधार से उनके जीवन में एक बहुत महापरिवर्तन हो जाता था। ऐसे तो लाखों आत्माएं होगी, परंतु उसमें से एक मुझे भी दादी जी का बहुत अच्छा अनुभव जीवन में मैंने पाया है, जो मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। वो क्या स्मृति है जब आप उनके साथ मिले, उनके नजदीक गए, किस तरह से वो मिलती थी, किस तरीके की बातें करती थी? दादी जब भी ब्रह्मा बाबा बॉम्बे में आए थे और उस समय पर ब्रह्मा बाबा भी खड़े थे,
और दादी जी भी खड़ी थी। तो मैं अनायास से मिलने के लिए गई, तो बाबा ने मुझे दृष्टि दिया और बाबा ने कहा कि दादी के सामने देख करके कह रहे हैं कि दादी, ये आत्मा भी एक मेरे ऊपर समर्पित फूल है और उनको इस विश्व के कल्याण के लिए अथवा विश्व सेवा के लिए मैंने चुना है। और अभी आज मैं आपको कहता हूँ कि इस आत्मा का आपको हर कदम कदम पर जो भी कुछ उनकी आस है, जो भी कुछ उनके अंदर में भावनाएं हैं, वो आपको पूरी करनी होगी। जब ऐसे बाबा ने कहा तो मैंने दादी के सामने देखा तो दादी ने हमको एकदम गले लगा दिया और गले लगा करके कहा कि गोदावरी, तुम बिल्कुल ही चिंता नहीं करना, बाबा ने तेरा हाथ मेरे हाथ में दिया है, माना समझ लो कि बाबा के हाथ में ही आपका हाथ है और बाबा भी साथ साथ है और मैं भी आपके साथ ही साथ है। उस दिन से मुझे सचमुच ऐसा लगता है भाई कि एक हर कदम में मैं जो कुछ आगे कदम बढ़ाती हूँ तो मैं पहले 1-2 मिनट बाबा को और दादी जी को जैसे सामने रख कर के जो भी संकल्प बाबा की सेवा के लिए या विश्व कल्याण के लिए करती हूँ, तो जैसे एकदम सामने से प्रेरणा आ जाती है कि यही रास्ता ठीक है, वहाँ आप चलो, आपकी इसमें सफलता हुई पड़ी है, आप विजयी रतन हो और आप विजयी हो ही जाएगी। जब ये इशारा मिलता था तो हम देखते थे कि दादी इतनी महान हस्ती जो प्रभु के अंग संग रहती है, पर दादी में कितनी नम्रता, कितनी धैर्यता, दादी में कितनी गंभीरता, और यज्ञ में भी दादी का हर कदम कदम पर मैं देखती थी कि एक दादी की पूरी सभी आत्माओं के प्रति कैसे हर आत्मा की परवरिश करना, पालना करना, संस्था का मैनेजमेंट करना। तो मेरी निगाहें जो है वो दादी के सूक्ष्म कामों के ऊपर बहुत रहती थी और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने की प्रेरणाएं मिलती थी। तो मैं थोड़ा भी कभी कोई कार्य में कभी भी मुझे ख्याल आता है तो दादी के पास मैं 2 मिनट बैठती थी और कभी कभी दादी खुद ही मुझे सामने से बुलाती थी कि आओ गोदावरी, बैठो मेरे बाजू में, अभी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या क्या सेवाएं चल रही है। जब भी दादी ऐसा प्यार से बुलाती थी, गले लगाती थी, तभी हृदय तो गदगद होता ही था, लेकिन आंखें भी जैसे कि एकदम स्नेह से भर जाती थी कि सचमुच ये दादी का कितना हृदय विशाल है, बुद्धि कितनी दूरांदेशी है और हर आत्माओं के ऊपर इनकी निगाह कितनी दूरांदेशी से जाती है कि ये एक प्रभु की आत्मा है और उनको ऐसा ऐसा कहने से वो ये बात जरूर करेगी ही। तो हर बात के लिए मेरे लिए जीवन में एक प्रेरणा स्वरूप थी, प्रेरणा स्रोत थी और अभी भी मुझे दादी की हर कदम कदम पर बहुत ही याद आती है। और जब याद आती है तो बस इतना ही रहता है कि आँखें जो है वो आंसू से छलक जाती है। और कभी कभी ये भी ख्याल होता है कि दादी जी का जैसे कि अभी वो यही कहेंगे कि श्रद्धांजलि, ये सब कुछ शब्द, तो ऐसा लगता था कि नहीं, दादी को तो अभी बहुत साल यहाँ रहने की आवश्यकता थी और दादी अगर अभी भी होती थी तो मैं समझती हूँ कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों के हिसाब से भी बहुत सारी आत्माओं को इतना सुंदर श्रेष्ठ मार्गदर्शन मिलता था, जो आत्माएं आप ही प्रभु के तरफ, बाबा के तरफ, उनके स्वरूप के तरफ
उनकी स्मृतियों की तरफ वो आत्माएं ढल ही जाती थी, क्योंकि दादी जी का व्यक्तित्व ही इतना पावरफुल था जो कोई आत्मा दादी जी से दूर जा नहीं सकती थी। और ये भी हमने देखा कि दादी जी बच्चों के साथ कितना प्यार स्वरूप, और जैसे कोई साथी के रूप में मिला कोई बहनें, तो इतना प्यार स्वरूप दादी जी का एक वो, बस आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाओ, कुछ कमाल करो, बाबा को प्रत्यक्ष करो। दादी के ये शब्द अभी भी कानों में गूंज रहे हैं, और अभी भी ऐसा ही लगता है कि दादी जी भल अव्यक्त हुई है, लेकिन अव्यक्त स्वरूप से भी बहुत सारी आत्माओं की पालना दादी कर रही है। हमें भी एहसास होता है कि दादी जी हमारे से दूर नहीं है। जैसे बाबा बच्चों के अंग संग है, वैसे दादी का भी स्वरूप दादी जी की सानिध्यता और दादी जी का एक भावना युक्त, एक बहुत ही प्रेरणा स्वरूप जो दादी का था, तो कदम कदम पे अभी भी दादी जी का जैसे कि एहसास होता है कि दादी हमारे साथ है। दादी जी का ये व्यक्तित्व पहले से ही था, या वो बाबा के अंग संग आए फिर उन्होंने कोई विशेष पुरुषार्थ किया उसके लिए? उनकी साधना क्या थी? दादी जी का हमने देखा बाबा के साथ का, जिसको हम अभी कहते हैं योग बल, लव लगन, और लगन में मगन स्थिति, और मगन स्थिति से दादी जहाँ भी खड़ी रहती थी उस स्थान का वाइब्रेशन ही चेंज हो जाता था। जैसे हम तो बॉम्बे मुलुंड में ही रहती थी, लेकिन जब भी दादी जी आई तो जैसे कोई नहीं, एकदम लाइट प्रकट हो जाती है, प्रकाश प्रकाश हो जाता है। तो दादी जी का ये स्वरूप तो बहुत बार देखा, और दादी जी का एक उत्साह, उमंग, खुशी, और इतना सात्विकता का दादी में जो भावनाएं, प्यूरिटी की जो एकदम प्रेम स्वरूप का नज़ारा, जो बाबा कहते थे बच्चे अभी कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, लेकिन हम लोगों को ये लगता था दादी जी के साथ मिलकर के कि दादी के साथ बैठना और दादी के साथ भोजन खाना, दादी के साथ रह कर के सेवाओं में कार्य करना, तो उनके आगे स्वर्ग भी क्या होगा। यही तो सच्ची एक लक्ष्मी का अवतार ही है। और लक्ष्मी के जो गुण थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, निरंकारी, वो सभी हम दादी जी के मुख मुद्रा पर भी देखते थे, तो प्रैक्टिकल में हम उसका अनुभव भी बहुत करते थे। तो मैं तो यही समझती हूँ कि एक जगदम्बा का अवतार कहो, लक्ष्मी का अवतार कहो, सरस्वती का अवतार कहो, तो लोग कहाँ ढूंढने जाते होंगे, पर हमारे लिए तो सब कुछ दादी थी। जैसे मातेश्वरी जी के अनुभव में हम सुनते आए हैं कि लोग बड़े ही उद्दंड और बहुत ज़्यादा आक्रोश में होते थे, और जब उनके सम्मुख पहुंचते थे, कई जगह के किस्से ऐसे सुने हैं, और उनके सम्मुख पहुंचते ही वो बिल्कुल शांत और शीतल हो जाते थे। कोई उनका जैसे वो सारा काया पलट हो गया हो कुछ ही क्षणों में उनके सानिध्य में आने मात्र से। ऐसे दादी के भी कुछ अनुभव आपके संज्ञान में है, ध्यान में कहीं? ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आते थे, सभी तो एक सरीखे नहीं होते हैं। किसी में तामस भाव होता है, किसी में राजस भाव होता है, किसी में सात्विक भाव से काफ़ी आत्माएं आती थी, परंतु कोई ऐसा वैसा कोई भी प्रकार का भाव लेकर के आए और कुछ भी पूछने के ख्याल से भी आए, पर दादी अपने हमेशा विचारों में तटस्थ रहती थी। उनकी एक निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, तुरंत यस व नो
उस आत्मा को ऐसा इशारा दे देती थी कि आप एक काम करो, आप केंद्र में जाओ, पहले योग साधना सीखो, बाद में दादी जी को जरूर मिलना। तब तक तो वो आत्मा काफ़ी परिवर्तन हो जाते थे और दादी जी के सामने भी उनका चेहरा बदल ही जाता था। और कुछ समय के बाद ही वो आत्मा कहती थी कि दादी आप तो जैसे हमको ऐसा लगता है हमारी माँ ही हो आप। तो एक मातृ शक्ति का अनुभव भी दादी में बहुत होता था। आपने क्या मम्मा का महसूस तो किया देखा ही दादी के हमने। साथ? आपकी सखी के जैसी लगती थी, आपकी माँ की जैसी लगती थी, आपकी दादी में हमने बहन के जैसे थे? मातृ स्वरूप भी देखा, सखी स्वरूप भी देखा और पालना की रीति से जैसा समय होता था वैसा दादी हमारी हर आशाएं पूरी करने वाली, जो लौकिक जगत में कहते हैं आशा पूरा माँ एक यादगार है। जी जी। तो हमने दादी को वो भी शब्द दे सकती हूँ कि ये सचमुच पूरे विश्व की एक आशा पूरा माँ की तरह ही दादी थी। सभी की आशाएं दादी हंसते हंसते गाते गाते ऐसा नज़ारा बदल देती थी जो मैं समझती हूँ कि आज के विश्व के अंदर ऐसी आत्माएं कोटों में कोई भी मिले तो बड़े भाग्य की बात है। आपके पास तो उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, उनको आपने देखा है। आज जबकि वो हमारे साथ साकार में नहीं है, तो आपको उनकी यादें, उनका प्रेम जब याद आता है तो वो कौन सी ऐसे यादें आपको खींचती हैं? जब आप उनके साथ कभी बैठे थे, उन्होंने आपके हाथ पकड़ा या कुछ ऐसा फील कराया कि जो आज भी एकदम रोमांच खड़े कर देता है, ऐसे कोई क्षण? साथी का रूप, साथी रूप में ऐसा साथ निभाया है इतना लंबा समय आपके साथ, तो फिर आज क्या कहेंगे? आज ऐसा होता है कि जैसे कोई बहुत ही निकट का साथी होता है छोड़ के चला जाता है, तो फिर ये भी होता है कि दादी हमको छोड़ के तो नहीं गई है, लेकिन साकार में हमको उसकी जैसे कमी महसूस हो रही है। फिर हम जब बाबा की याद में बैठते हैं तो बाबा मुलाकात करवा देता है, तभी भी हम दादी को गले माना लग करके हमारी दिल की भावनाएं प्रस्तुत करते हैं कि दादी आप ही बताइए, बस हमें सदैव आपकी दुआ चाहिए, हमारे हर कदम में आपके आशीर्वाद चाहिए और आप जैसे प्रभु भी, श्री बाबा भी हमारे रक्षक है, शिक्षक है, वैसे आप भी सदैव यही हमारे साथ ही साथ रहो और हमारी जहाँ भी कुछ कमियाँ दिखाई देवे, गलतियाँ दिखाई देवे, तो हमको आप निश्चिंत होकर के बता सकते हो। परंतु ये जीवन जो हमने प्रभु अर्थ दिया है और विश्व की कार्य अर्थ दिया है, इतनी सात्विकता, नैतिकता, पवित्रता और इतना दादी में जी में जो एक गुणों की हमको सकाश मिलते रहते थे और वो भी अंतर को छूती थी दादी जी की सूक्ष्म भावनाएं। तो उस कारण भी ऐसा होता था कि जैसे दादी राहत दिन सभी के कल्याण के लिए प्रयास करते रहते थे, तो वो एनर्जी हम बच्चों को भी दे रही है कि आप भी अभी वही कार्य में परमात्मा का, श्री बाबा का
नई दुनिया की स्थापना का इतना विस्तृत बेहद का कार्य चल रहा है, तो इस कार्य में कभी भी अपने दिल को छोटी नहीं करना है। कोई कैसी भी आत्मा आए, लेकिन उनको एक प्रभु की आत्मा, प्रभु का बच्चा समझ करके उनको अच्छा मार्गदर्शन देते रहना, ताकि वो हमेशा एक प्रभु की साइड पकड़ करके वो निर्विघ्न चले और उनके जीवन में कुछ शांति का, खुशी का अनुभव हो। आप दीदी बॉम्बे में रहे हैं, दादी भी बॉम्बे में रही थी, और ये सभी को विदित है कि आखिर के दिनों में दादी को बीमारी के कारण बॉम्बे में काफी इलाज लेना पड़ा था, रहे थे। उस समय आप मिले होंगे? बहुत बार मिले। क्या उनकी उस टाइम पर हमको घड़ी घड़ी खींच होती थी कि अंधेरी हॉस्पिटल में थी बॉम्बे के, तो तभी ऐसा होता था कि जा कर के अभी कभी दादी को मिल के आवे। तो जब भी मिलने के लिए जाते थे और देखते थे, तो हमको ऐसे जब भी दादी का चेहरा नहीं देखा है तो लगता था दादी को बहुत तकलीफ हो गई होगी। फिर जब भी दादी के सामने जाते थे तो हंस करके दादी ऐसी बात करती थी मुस्कुरा करके, जैसे दादी को कुछ है ही नहीं। और कभी कोई डॉक्टर भी पूछता था, दादी जी आपको क्या क्या हो रहा है? बोले मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, मुझे तो और भी कोई और लोग बीमार लग रहे हैं, मैं तो एकदम रेडी हूँ, अच्छी हूँ, कुछ नहीं है मुझे। तभी ऐसा लगता था कि कमाल है उन्हों की कहाँ तक देह भान छूटा हुआ है और कितनी विदेही स्थिति है। दादी जी का त्याग, तपस्या, सेवा और उन्हों की इतनी पवित्र भावनाएं, उसके आगे आज का मानव जैसे लगता है बहुत दूर लग रहा है। परंतु अभी समय ऐसा है जो अभी दादी जी के ऐसी भावनाओं को देख करके बहुत समीप आने का, रहने का और कुछ जीवन में पाने का समय आ चुका है। और ऐसा लगता है कि परम प्यारे श्री बाबा की जो इतनी सृष्टि का सारा एक न्यू जैसे उसका आरंभ हो रहा है, फाउंडेशन तो पड़ ही गया है, तो उसके पाये में जो बाबा चाहते हैं कि सत्यता हो, पवित्रता हो, अहिंसा हो, ब्रह्मचर्य हो, तो ये क्यों नहीं चारों ही पिलर लोग तैयार करें और परमात्मा के कार्य में मददगार बने और अपने मन वचन कर्म, तन मन धन, ये सभी से जो समय बीत रहा है, ऐसा लगता है कि आज जो समय जा रहा है ये समय कल नहीं मिलेगा। तो इसलिए दादी जी हमेशा कहती थी कि जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, अगर अब नहीं तो कब नहीं। आदरणीय दादी जी की अनेकों गुणवत्ताएं, अनेकों विशेषताएं, हर एक के पास अपने पर्सनल अनुभव, और उन अनुभवों के आधार से जीवन को दिशाएं, ये स्पष्ट नजर आता है। आदरणीय दादी जी हर तरह से हर एक को आह्लादित करती थी। जैसा दीदी ने बताया कि बच्चों को, बूढ़ों को, जवान को, उनको खुद को ये अनुभव है कि बीमारी के हालात में भी डॉक्टर्स आकर के हैरान होते थे कि भाई आपको तो क्या बीमारी है वो बताएं, क्या कहाँ दर्द हो रहा है, और वो हंस कर कह देते कि मुझे कहीं दर्द नहीं। ये तपस्या के परिणाम स्वरूप है। ये कोई सिर्फ ऐसे नहीं कि आदमी कह दे कि हाँ जी नहीं है, लेकिन ये महसूस होता है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कितना अपने आप को विदेही बनाया, इस शरीर से अलग होने का अभ्यास उसने कितना किया है, शरीर की कितनी पीड़ाओं को वो अलग करके अपने आप को भिन्न दिखा सकता है। ये तपस्या से होता है, और दादी जी तपस्या की मूर्त थी, हर एक का अनुभव है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं आदरणीय गोदावरी दीदी जी के, जिन्होंने आज हमारे साथ अपने जो स्मृतियों का खजाना था खुले दिल से हमें शेयर किया, और हम भी इन स्मृतियों के खजाने का अपने ज़िंदगी में ज़रूर लाभ लेंगे। और दादी जी को नमन करते हुए
अपने जीवन को आगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। आज के इस सफर में इतना ही। दादी जी की स्मृतियों में हम फिर रमण करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।